जलती क्षमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा, बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। हरियाणा के हृदय स्थल जींद शहर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय विजय लक्ष्मी दीदी जी निमित्त हैं। दीदी जी का जन्म सन 1945 में लुधियाना के एक व्यापारी परिवार में हुआ। बचपन से ही आप गीता ज्ञान में बेहद रुचि रखती थीं। साथ साथ आप में सरलता, जिम्मेवारी, सीखने की भावना आदि विशेषताएं थीं। सन 1959 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। सन 1961 में पहली बार आप नांगल में संस्था की प्रथम मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा से मिली और 1962 में संस्था के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा से मिली। 1973 में आपका पहली बार माउंट आबू मधुबन आना हुआ और उसी समय आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित करने का निश्चय किया। आपने सन 1963 से 1975 तक लुधियाना, पटियाला में ईश्वरीय सेवाएं की। 1975 से आप जींद में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपकी विशेष धारणाएं हैं सदा श्रीमत पर चलना, सच्चाई, सफाई, पवित्रता और बड़ों के प्रति रिगार्ड रखना। समाज में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रवाह करने हेतु आपने अनेकों कार्यक्रम किए। वर्तमान समय 30 साथी बहनों के सहयोग से आप 8 सेवा केंद्रों का कुशल संचालन कर रही हैं, जिनके द्वारा 3000 से अधिक विद्यार्थी ईश्वरीय स्नेह और पालना में पल रहे हैं। घर परिवार बहुत धार्मिक थे। गीता, रामायण, भागवत बहुत पढ़ते रहते थे हमारे पिताजी, तो इसलिए हमारा भी बहुत शास्त्रों से विचार ऐसे ही रहे। गीता पढ़ते पढ़ते ही हम भी बहुत धार्मिक ख्यालातों में चले गए। फिर थोड़े ही दिनों के बाद एक बहन त्रिमूर्ति वाला चित्र लेकर के आई नंगल से, ब्रजमोहन भाई जी के वहाँ से। तो जब मैंने वो फ़ोटो देखा त्रिमूर्ति का चित्र, तो बाबा का फ़ोटो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और उस बहन ने कहा कि इस बाबा में भगवान आते हैं, शिव बाबा आते हैं। तो मेरे को बहुत अजीब सा भी लगा और बहुत आकर्षण ये हुआ कि इस ब्रह्मा बाबा से मैं मिली हुई हूँ, मैं इनसे मिली हूँ। और ये पत्र, मैंने उस समय कहा, ये पत्र मैंने पढ़ा हुआ है जो मुरली बाबा की आती थी साइक्लोस्टाइल्स की। तो वो मैं पढ़ने लगी। तो वो बहन कहती तुम मुरली पढ़ने लग गई? मैंने कहा हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये मैंने बहुत पहले पढ़ी हुई है, मुझे ऐसा लगा। तो ये फिर कुछ ही दिनों के बाद हमारे लौकिक पिताजी भी सुनने लगे, लेकिन मुरली में कुछ सिद्धांतों वाली बातों पे उनको नहीं विश्वास हुआ, तो विरोध करने लगे। तो एकदम ऐसे नाराज़ से हो गए। फिर हमने ब्रजमोहन भाई जी से कहा कि हमारे पिताजी नहीं सुनना चाहते, तो कहा आप इनको मम्मा से मिलाओ। तो मम्मा आने वाली थी दिल्ली उस समय, करोल बाग में। तो हमने मम्मा के पास पिताजी को भेज दिया। इतना संतुष्ट होकर के आए, खुश होकर के आए, तो एकदम सारे उनके जो थे विरोधी संकल्प खत्म, ठीक हो गए। फिर हमने बाबा को पत्र लिखा। घर में ही रहते मैं बाबा को पत्र लिखती थी। तो बाबा को लिखा, बाबा मैं भी यज्ञ में आना चाहती हूँ, बाबा के पास मिलना चाहती हूँ। तो बाबा ने भी कहा भले आना। लेकिन उससे पहले ब्रजमोहन भाई जी ने बताया मम्मा नए नांगल में ब्रजमोहन भाई जी की कोठी में आ रही है। तो मैंने कहा मैं पहले मम्मा से वहाँ मिलूँगी। वहाँ हम गए बाबा से, मम्मा से मिलने, पिताजी भी साथ गए। तो मैं 15-20 दिन वहाँ रही मम्मा से मिलने के संबंध में। तो जब मम्मा से पहली बार मिली मुझे बहुत आकर्षण हुआ। मम्मा से जैसे चुंबकीय शक्ति ने
मम्मा के अंदर से ऐसी चुंबकीय शक्ति अनुभव हुई जिससे एकदम आत्मा हल्की फुल्की हो गई, जैसे अंदर की कोई कालिमा खींच लेती है, ऐसी शक्ति लगी। और फिर मैं खींच के मम्मा की गोद में ही चली गई। फिर उसके बाद आकर के भी घर में कुछ दिन बिल्कुल ऐसे रहा जैसे मैं मूल वतन में हूँ। मुझे वो सीन अब तक भी कई बार याद आता है कि जैसे मूल वतन की अनुभूति रही कि मैं ऊपर हूँ। फिर कुछ दिन के बाद पता चला कि बाबा आ रहे हैं दिल्ली में मेजर की कोठी में। तो वहाँ फिर मैंने पिताजी को कहा मैंने तो बाबा से ज़रूर मिलना है। तो कहा चलो, फिर वो खुशी से लेके गए। तो बाबा से जब हम पहली बार मिले, वहाँ पहली बार जब मिले तो पहले क्लास में, बाबा सभा में मिलते थे, क्लास चलती थी सुबह के टाइम मुरली, तो हम तो सुबह के टाइम मुरली में ही गए। जैसे ही गए हम आगे आगे बैठे थे तो बाबा की दृष्टि पड़ते ही बहुत शक्ति, बहुत ऐसे जैसे जो बाबा के शब्द थे वो ऐसे लग रहा था जैसे लाइट के रूप में अंदर जा रहे हैं, ऐसे आत्मा अंदर खींच रही थी। फिर उसके बाद हम उठ कर के बाबा जो कमरे में गए तो बड़ी दीदी हमको साथ ले गई, मोहिनी बहन जी भी थे, तो बाबा से मिलाया हमें। जैसे ही हम अंदर गए, बाबा बैठे थे अपनी गद्दी पर नीचे, तो हम बाबा से दृष्टि लेते ही लेते बिल्कुल मैं तो बाबा की गोद में ही कितनी देर पड़ी रही, ऐसा लगा असली पिता मिल गया है। बहुत आंसू प्रेम के ऐसे आए, बाबा भी थपकी देते रहे, तो ऐसे लगा कि सच्चा पिता तो आज मिला है। जबकि लौकिक बाप साथ था तो उनको भी लगा मामा ये बहुत समय से तड़प रही थी आपसे मिलने के लिए। पिताजी ने भी कहा, तो बाबा ने फिर मेरे को कहा यहीं रहो 2 दिन, क्योंकि चंद्रमणि दीदी तो कन्याओं को लेके चली गई थी, ट्रेनिंग वालियों को। तो पहले तो मोहिनी बहन जी से कहा कि इनको उनके साथ भेजो, चंद्रमणि दादी के साथ, पर वो चली गई तो कहा यहीं रखो बच्ची को। मैं वहाँ ही रही। रुक्मणी दादी ने बल्कि पूछा विजय तुम कहाँ रह रही हो? मैंने कहा बाबा ने तो मुझे अपने ही पास यहाँ रखा। कहा अच्छा, यहाँ तो भोली दादी के साथ होते हैं भंडारे वाले सारे, तुम्हें कैसे रख लिया? मैंने कहा बाबा ने रखा, हम बड़े खुश। 2 दिन के बाद फिर बाबा ने मालवीय नगर वाली सुंदरी बहन और लक्ष्मण भाई जी के साथ कहा इनके पास रहो। सुबह के टाइम फिर हम टैक्सी करके लक्ष्मण भाई जी जाते थे बाबा के पास क्लास करने। तो हम 15 दिन वहाँ इस तरह बाबा के पास सुबह के टाइम क्लास करने जाते रहे। फिर मैं 6 महीने वहाँ सुंदरी बहन और लक्ष्मण भाई जी के पास रही। उसी बीच में फिर बाबा ने पत्र में लिखा कि बच्ची तुम मथुरा चली जाओ चाची जी के पास। फिर मैं जाने की तैयारी में ही थी तो लौकिक भाई बेंगलोर से आया, तो सुंदरी बहन को कहने लगा कि भाई इनको घर भेजो हमारे साथ। तो मैं साथ में आ गई। जैसे ही यहाँ आई तो लुधियाना में अभी सेंटर खुला ही था, कुछ महीना 1 डेढ़ 2 महीने हुए थे। लौकिक माता पिता के प्रयास से ही वहाँ खुला था। तो उन्होंने, मिट्ठू दादी रह रहे थे, मिट्ठू दादी ने कहा कि तुम यहाँ ही रह जाओ। मैंने कहा बाबा ने तो मुझे मथुरा जाने लिए कहा है। तो दादी ने कहा मैं अपने आप कह दूंगी। तो बाबा से पत्र व्यवहार किया। बाबा ने कहा भले बच्ची यहीं रहो, नया सेंटर खुला है, यहीं सेवा में रहो।
तो सेवा में वहाँ ही 63 में खुला था। 63 में ही पहले बार हम मधुबन गए बाबा से मिलने। वहाँ से जब हम ग्रुप के साथ बाबा से मिलने पहली बार गए तो थोड़ी रास्ते में तबीयत ऐसी हुई, बाबा को लगा कि बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है। तो दीदी को कहा बच्ची की तबीयत ठीक नहीं, बीमार है क्या? सफ़र इतना लंबा पहली बार किया था। तो दीदी ने कहा रास्ते में थोड़ा जैसे उल्टी वगैरह आती है, ऐसे दिल हो गया। तो बाबा ने कहा बच्ची को ना रोज़ सुबह भोली को बुला के कहा अमृत वेले इसको क्लास में जाने से पहले रोज़ मक्खन का पेड़ा खिलाना है, और क्लास से जब उठ के आएगी तो रोज़ देसी घी का हलवा खिलाना है। तो भोली को बाबा ने आदेश दे दिया। मैंने कहा दादी मैं नहीं इतना खाऊंगी। कहा नहीं, बाबा ने कहा है ज़रूर आना है। मैंने शुरू किया। एक दिन लेट गई तो भोली दादी कहती बाबा पूछ के गए हैं, बच्ची आई नहीं अभी खाने, हलवा जो खाती है रोज़ देसी। कहने का मतलब बाबा की पालना का इतना अच्छा अनुभव रहा कि लौकिक माँ बाप से भी बहुत ज़्यादा हमें ऐसा ही लगा कि लौकिक माँ बाप के पास तो निमित्त जन्म लिया, लेकिन असली माता पिता हमारे यही हैं। तो इसलिए बाबा ने बहुत अच्छी पालना जब भी जाते रहे हैं, बहुत अच्छी अनुभूतियाँ रही। बाबा एक शब्द बार बार कहते थे, बहुत मीठी बच्ची है, मीठी बच्ची है ना बच्ची। कभी कभी मिट्ठू दादी को कहते थे यहाँ ही छोड़ जाओ बच्ची को। ज़्यादा दिन हम जब भी मधुबन से आते थे तो बाबा से बिछड़ने में जैसे रोना आता था, बाबा कहते थे बच्ची को लेके नहीं जाओ, यहाँ ही छोड़ के जाओ। ऐसे कई बार बहुत दिन हम मधुबन में रहते रहे हैं। तो बाबा के पास बहुत होमली रूप से जैसे छोटे बच्चे जाते हैं ऐसे हम बार बार चले जाते थे। कभी बाबा खाना खा रहे थे साथ खिला लेते, कभी झूला झुला देते। तो माना बहुत प्यार का और पारिवारिक, और जैसे बुजुर्ग बच्चों को पालते हैं ऐसा हमें बहुत अलौकिक जीवन का अनुभव रहा। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी। मिला है रस जो इस दिल को पिलाया वो नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। फिर उसके बाद धीरे धीरे सेंटर खुलने शुरू हुए। तो उसके बाद लुधियाना सेंटर पे हम मिट्ठू दादी के साथ 10 साल रहे। पटियाला में खोला सेंटर, तो वहाँ पर मिट्ठू दादी को ले गए, बाबा ने भेजा। तो फिर मेरा इतना प्यार जुट गया मिट्ठू दादी के साथ, तो मैंने कहा मैं तो दादी आपके ही पास रहूँगी। तो बाबा से कहा तो दीदी ने भी कहा भले। उस समय फिर बाबा अव्यक्त हो चुके थे, तो फिर बड़ी दीदी ने कहा भले
तुम मिट्ठू के पास ही रहो। पटियाला से फिर हम यहाँ मिट्ठू दादी ने जब सेवा शुरू की जींद में, तो फिर हम जींद में आकर के सेवा में तत्पर हो गए। तो ऐसे धीरे धीरे सेवाएं बढ़ती गई। तो जींद में भी कई स्वास्थ्य मेले, कई बड़े फंक्शन प्रोग्राम किए। डायमंड जुबली का भी बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। ऐसे वीआईपीज़ की बहुत सेवाएं हुई। फिर मेरा मन नहीं इधर लगता था हरियाणा में, असली बात पंजाब में रह करके इधर। तो बड़ी दीदी एक बार जलंधर में आई तो मैंने दीदी से कहा, दीदी मैं नहीं जींद में रहूँगी, हरियाणा का माहौल ऐसा है पंजाब की भेंट में। तो दीदी ने कहा नहीं तुम्हें रहना होगा। एक यहाँ एमएलए थे, वो भी क्लास में कभी कभी आते थे, वो हमारे साथ गए हुए थे जलंधर में। तो वो कहते थे हमने नहीं यहाँ से जाने देना बहन जी को। मैं कहती थी बाबूजी हम नहीं रहेंगे। तो उन्होंने भी दीदी को कहा, दीदी ये कैसे हो सकता है, इतनी सेवाएं चल रही हैं, ये कैसे जाएगी यहाँ से। तो दीदी ने फिर उनके सामने कहा, देखो ये बाबूजी कह रहे हैं कि जो जिनकी सेवाएं तुमने वहाँ की हैं, दीदी ने ये शब्द कहा कि जिनकी वहाँ सेवाएं की हैं, ये रात को तुम्हें सोने नहीं देंगे, तुम्हें नींद नहीं आएगी, ये आत्में मतलब अंदर तड़पेंगी कि क्यों। मैंने कहा, मैंने ऐसे हाथ जोड़ा, मैंने कहा दीदी ऐसे नहीं कहो, कोई बात नहीं, जैसे आप कहते हैं मैं ऐसे ही करूँगी। फिर दीदी का कहना, तब से मैंने ये सोच लिया और अच्छी तरह से कि बड़ों के कहने में ही हमारा कल्याण है, जो कहते हैं उसी में हमारी उन्नति है। तो तब से लेके फिर मैं जींद में सेवा पे रही हूँ। और सेवाएं कुछ ना कुछ होती ही रहती हैं। कभी स्वास्थ्य मेला, तो कभी डायमंड जुबली का, कभी कभी शांति यात्रा के प्रोग्राम, और कभी ये शुगर फ्री वाले कैंप। बहुत ऐसी सेवाएं यहाँ चलती रहती हैं। सेंटर की भी व्यवस्था बहुत अच्छी बनी रहे, सेटिंग अच्छी बनी रहे, ये हमने मिट्ठू दादी से बहुत अच्छा सीखा। सफाई, सच्चाई, प्रेम भावना बनी रहे, ये भी बहुत अंदर सीखा। गुण बाबा ने भरे और दादियों के द्वारा पालना लेकर। बड़े दादी से भी पहले हम दूर थे, फिर जैसे जैसे दादियाँ आगे होती रही तो दादी ने भी बहुत अच्छा संभाला। माँ से भी बढ़िया दादी हमें नज़दीक, दिल लेती थी बहुत ज़्यादा। बड़ी दीदी भी दिल से ही बात लेती थी। बड़ी दीदी जब शरीर छोड़ गई तो बड़े दादी से हम बहुत नज़दीक हो गए। नहीं तो हम समझते थे दादी रहते थे बॉम्बे में पहले, उसके बाद बाबा व्यक्त हुए तो दीदी और दादी दोनों ने ही संभाला। उसमें भी हमने देखा दादी के साथ बहुत प्यार रहा हमारा। विजय आओ, बना बैठो, कैसे है, तबीयत कैसे है, जहाँ भी मिलते ऐसे तबीयत के लिए भी पूछते, और फिर खान पान पे भी बहुत ध्यान देते। अपने जीवन को कैसे चलाना वो भी बीच बीच में बहुत सिखाते थे कि कैसे सबके बीच में आदर्श होके चलना है। जोन इंचार्ज अपने अचल बहन जी होते थे, उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते थे, पूछते थे। जो बात पूछते थे, जो वो कहते थे, मन में यही होता था ये हमने करना है। उनको ना नहीं करनी, उनकी बात का उल्लंघन नहीं करना, ये अंदर बहुत लगन रहती थी कि बड़ों ने कहा तुम्हारा श्रीमत है, श्रीमत में ही हमारा कल्याण है। सबको यही कहती, दीदी ने ऐसे कहा ना, दादी ने ऐसे कहा ना, बड़ों ने ऐसे कहा ना। अभी तक भी मेरे अंदर यही भावना रहती है कि जो बड़ों ने कहा वही हमने करना ही है। हमारे अंदर यही भावना है कि सब आत्माएं समय अनुसार, प्रकृति भी इशारा दे रही है, आत्माओं के समय की रफ्तार भी इशारा दे रही है,
अंदर की आत्मा की आवाज़ भी इशारा दे रही है। ज़रूरत भी है कि इस समय सब आत्माओं की, जैसे बाबा कहते हैं ना, वापसी का समय है। तो वापसी चलने के लिए आत्माओं को कैसे शुद्ध, शांत, पवित्र और विक्रम भस्म करके जाना है, तो उसके लिए उस परमपिता परमात्मा का जो आदेश है वो आत्माएं सब सुने, ग्रहण करें, धारण करें, तो हल्की होकर अपने पिता से पूरा वर्षा लेने के अधिकारी बने। क्योंकि समय की मांग यही है कि हर आत्मा का पाठ पक्का करे, क्योंकि देह के संबंध, वैभव सब कुछ यहीं छोड़ जाना है, छोड़ जाते हैं, हम सब देख रहे हैं। तो इसलिए हम यही चाहेंगे कि सब आत्माएं सच्ची शांति, सच्चा प्यार, सच्ची खुशी, सच्चे आनंद की अनुभूति उस अपने परम पिता परमात्मा से प्राप्त करें। ये हमारी शुभ आशा है और सबके लिए संदेश है। ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले, आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी लें, सम्मानित जीवन जी लें। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हाँ, सफल है करना वक्त हमें, जीवन में दृढ़ता लाए, प्रेम सरस रस बरसाए, दृष्टि में दिव्यता लाए, दिव्यता लाए। मन में रखें हम क्षमा भाव, जन जन का आदर कर ले। दीदी जी के अंदर अथकपना बहुत है, किसी भी काम में थकते नहीं हैं, बहनों को भी उमंग उत्साह देकर आगे बढ़ाते रहते हैं। बहुत रहम भावना वाली महान आत्मा है, बहुत सेवा भाव वाली आत्मा है, सबको आगे बढ़ाने वाली वो आत्मा है और सदा साथ देने वाली आत्मा है। दीदी इतने बड़े सभी संगठन में सभी बहनों को ऐसी अनुभूति कराती हैं जैसे कि वो सबके साथ एक हैं। किसी को कभी भी ये फीलिंग नहीं आती कि इसके साथ ज़्यादा और इसके साथ कम। और कोई भी कार्य जब हम करते हैं, मान लीजिए नेक्स्ट डे कोई बड़ा कार्य करना होता है, तो उसकी तैयारी दीदी पहले से ही पूर्व में ही लिख के करवाते हैं, कल क्या क्या चाहिएगा और किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। हम जब भी आश्रम पे आए, हमारी दीदी, बड़े दीदी जी बड़े हमारे को सहनशीलता के गुण सिखाए, बहुत ही अंदर नम्रता भाव के गुण सिखाए। जब भी उनको हम देखते हैं तो हमारे अंदर भी एक उमंग उत्साह आ जाता है। उनके चेहरे से सदा हंसी, सदा मुस्कान कभी हमने गायब होती नहीं देखी। दीदी जी के अंदर स्वच्छता की, साफ सफाई की बहुत विशेषता है। माना हर चीज़ जो है वो साफ होनी चाहिए और हर चीज़ जो है वो यथा स्थान पे होनी चाहिए। दीदी जी की ये मैंने खास विशेषता देखी। एक माँ बनकर हमारा जो है जीवन को संवारा और हमारी पालना की। हमारे को जीवन में अपने माँ की भी कभी कमी महसूस नहीं होने दी। हम दीदी का कितना तहे दिल से शुक्रिया करें, ये हमारे पास शब्द नहीं है। दीदी बहुत ही मधुर और बहुत ही व्यवहार कुशल है। लौकिक दुनिया में हमारे को कैसे चलना चाहिए वो भी दीदी ने अपनी निर्माण चित्ता, अपनी व्यवहार कुशलता से हमारे को सिखाया। दीदी ने प्यार की जगह प्यार भी दिया, नियम मर्यादाएं की जगह नियम मर्यादाएं भी सिखाई। दीदी ने इतना ध्यान दिया हमारे ऊपर, स्थूल भी पालना दी, सूक्ष्म भी पालना दी।